Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss micromeritics part 7. So let's start. We discuss method to determine particle size. Method number 4, particle volume measurement. In particle volume measurement, the particle from 0.5 to 300 micrometer can be observed or determined. But in particle volume measurement, particles are measured in volume and they are then converted into diameter and size. And the graph curve will be plotted against the weight distribution. In this particle volume measurement is also known as conductivity method or counter method और electrical stream sneezing zone method. इसके अंदर क्या रहता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल वॉल्यूम के रूप में मेजर की जाती है और एट दी एंड उसे डायमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ये जो मेथड है नंबर डिस्ट्रीब्यूशन देता है. द पार्टिकल वॉल्यूम कन्वर्टेड टू पार्टिकल डायामीटर, जो पार्टिकल वॉल्यूम जो भी इस मेथड के थ्रू अपने को ऑब्जर्व होता है उसे पार्टिकल डायामीटर में कन्वर्ट कर लिया जाता है. एंड द साइज इज एक्सप्रेस एज वॉल्यूम डायमीटर डीवी, और जो साइज है उसको अपन वॉल्यूम डायमीटर डीवी के रूप में डिनोट करते हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर वॉल्यूम और सिमेट्रिकल पार्टिकल की जो कि जज की जाती है. एप्लीकेशन की अगर बात करें कि काउंटर मेथड का मेन एप्लीकेशन क्या है, एक्सेप्ट पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन, कि अगर कोई सस्पेंशन और सॉल्यूशन क्रिएट किया गया है तो आपस में अगर वो दोनों मिलके पार्टिकल ग्रोथ तो नहीं कर रही है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. दूसरा, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग इन डिजायर मीडियम, यानी कि कौन से पर्टिकुलर मीडियम के अंदर ड्रग है जो कि इजीली डिसॉल्व हो सकती है, वो इससे डिटेक्ट किया जा सकता है. एंड इफेक्ट ऑफ एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स ऑन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स का क्या इफेक्ट रहता है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है. प्रिंसिपल की बात करें कि जो काउंटर मेथड है जो कि वॉल्यूम को डिटरमाइन करता है, सरफेस वॉल्यूम को डिटरमाइन करता है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस है, तो इट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ कंडक्टिंग लिक्विड passes through a small orifice on either side of which are electrode, a change in electrical resistance occur. इसके अंदर बेसिकली क्या रहता है कि जो भी अपने को पार्टिकल है जिसका कि पार्टिकल वॉल्यूम मेजर करना है, जो एक सस्पेंडिंग सॉल्यूशन के अंदर है, उसे अपन इसके अंदर रखते हैं. दो इलेक्ट्रोड रखे होते हैं और जैसे ही करंट पास होता है तो पार्टिकल का वॉल्यूम क्या उसके हिसाब से करंट जनरेट होता है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑकर होती है. जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑकर होगी उसके आधार पे अपने को ये पता चलेगा कि पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है, उसे अपन इम्पल्सिफाई कर लेंगे और उसे अपने डायमीटर कैलकुलेट किया जाता है. A constant voltage is applied across the electrode to produce a current. As the particle travels through orifice, it displays its own volume of electrolyte and this results in an increased resistance between two electrode. यानी कि जब एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोड के बीच में तो जो सॉल्यूशन है, जो सस्पेंशन है जिसकी अपने को पार्टिकल वॉल्यूम मेजर करनी है, वो ऑरिफाइस से निकलकर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जाता है और वो पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट सस्पेंशन को है जो कि डिस्प्लेस करते हैं, और वो जो रिप्लेसमेंट होता है उसके कारण एक रेजिस्टेंस ऑकर होती है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, और वो जो रेजिस्टेंस है वो ऑब्जर्व कर ली जाती है, वोल्टेज के रूप में एम्पलीफाइड होती है और एम्पलीफाइड होने के बाद उसे पार्टिकल साइज एनालाइज किया जाता है. मोस्टली इसकी जो रेट है वो है 4000 पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड ये 4000 पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकता है. डेटा कन्वर्टेड टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन टू वेट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी अपने पास डेटा आता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का उसे अपन वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं एट दी एंड. डायग्राम की बात करें तो अगर डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करें तो सपोज अपना जो सस्पेंशन है जिसका अपने को पार्टिकल वॉल्यूम चेक करना है, वो सॉल्यूशन अपन ने इसके अंदर डिप कर दिया, इसके अंदर अपना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी है, ये एक इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और यहाँ पे एक ऑरिफाइस है. जैसे ही वोल्टेज ऑन करेंगे आप तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल है इस ऑरिफाइस से इस इलेक्ट्रोड के अंदर जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट है. तो जो वॉल्यूम है, जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को अपने अमाउंट के हिसाब से डिस्प्लेस करना शुरू करेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वोल्टेज ऑलरेडी ऑन है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑकर होगा. जो रेजिस्टेंस ऑकर होगा वो मेन एम्पलीफायर की तरफ जाएगा और जो थ्रेशोल्ड है यानी कि जो एक लिमिट है उसके बीच में वो करंट है जो मेजर किया जाएगा एम्पलीफाई होगा, और अकॉर्डिंग टू देयर सरफेस एरिया इस तरीके से स्कोप बनेंगे. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हाइट उतनी ही ज्यादा ऊपर की तरफ होगी, यानी कि हाइट इज प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल वॉल्यूम. पार्टिकल वॉल्यूम जितना ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा, पार्टिकल वॉल्यूम जितना कम हाइट उतनी ही कम. इसे अपन कन्वर्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डायामीटर और पार्टिकल साइज और इसे डिजिटल रजिस्टर पे नोट कर लिया जाता है.
की बात करें कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है काउंटर काउंटर मेथड की, तो इससे काफ़ी सारी ड्रग्स के अपन है जो कि पार्टिकल वॉल्यूम पार्टिकल साइज ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे माइक्रोनाइज सिस्टम में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे को कोई ड्रग है जो इस पर्टिकुलर माइक्रोमीटर साइज में चाहिए, तो उसे अपन इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, जज कैसे करेंगे यूजिंग दिस मेथड लाइक स्पेक्टिनोमाइसिन HCl प्लस माइक्रोनाइज्ड स्टेरॉइड्स। स्पेक्टिनोमाइसिन इज एंटीबायोटिक ड्रग, इसे आपस में माइक्रोनाइज्ड स्टेरॉइड के साथ मिलाकर पॉलीस्टाइरिन स्फीयर यूज किए जाते हैं कैलिब्रेशन के लिए। इसका जो डिटर्मिनेशन है 2 से 80 माइक्रोमीटर का डायमीटर का, वो काउंटर काउंटर मेथड के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है, यानी कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, इसका ये पर्टिकुलर अपने को डायमीटर चाहिए डिटेक्शन के लिए, अपन ये कंडक्टिविटी मेथड यूज करते हैं। सेकंड है ऑल्सो हेल्प टू चेक क्रिटिकल साइज रेंज फॉर स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी। अब किडनी के अंदर जैसे स्टोन फॉर्मेशन होता है तो जो क्रिस्टल्स हैं कैल्शियम के वापस में इकट्ठा होना शुरू होंगे और आफ्टर टाइम स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से पार्टिकल की बात है, छोटे पार्टिकल ऑफ कैल्शियम मिल मिल के एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे जो कि स्टोन का रूप ले लेगा। अब वो कौन सी क्लस्टरिंग प्रोसेस है या जो पैकेजिंग ऑफ मिनरल है वो किस तरीके से हो रहा है रियल स्टोन को बनाने के लिए, उस अपन मैकेनिज्म को भी पता लगा सकते हैं, यानी कि दी हेल्प टू क्रिटिकल साइज रेंज, यानी कि कौन सी क्रिटिकल साइज रेंज है जहां से किडनी में स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, अपन काउंटर काउंटर मेथड से ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है कि बैकमैन्स काउंटर मॉडल है, उसने ये कहा था कि यूजिंग फोटो कोरिलेशंस स्पेक्ट्रोस्कोपी सेंसेस द ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल इन सस्पेंशन, यानी कि यहाँ पे अपन ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल भी सस्पेंशन में देख सकते हैं, मतलब इतने छोटे पार्टिकल को भी यहाँ पे जज किया जा सकता है। प्लस जो सब माइक्रोन साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको भी ये स्टडी करने में हेल्प करता है, लाइक माइक्रो इमल्शन, लिपोसोम्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल साइज रेंज की बात आ गई यहाँ पे, मिशेल्स, पिगमेंट, डाई एंड सोल्यूबलाइज्ड सिस्टम्स। अदर मेथड्स की बात करें तो इन स्टडी ऑफ नंबर एंड नेचर ऑफ कंटामिनेंट्स पार्टिकुलर मैटर्स इन पैरेंटल सॉल्यूशंस, यानी कि जो अगर पैरेंटल सॉल्यूशंस बना रहे हैं अपन तो दे आर यूज्ड इन वायल्स एंड एम्प्यूल्स, तो वहाँ पे कोई कंटामिनेंट या फिर इम्प्योरिटी ऑफ मैटर तो नहीं है, ये भी इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करता है। स्टडी डन यूजिंग स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी एंड एक्सरे एनालिसिस, जो स्टडी होती है वो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी के थ्रू होती है या फिर एक्सरे एनालिसिस के थ्रू होती है। द पार्टिकल वर आइडेंटिफाइड एज टेक्सटाइल फाइबर, सेल्यूलोज, plastic material which cause vascular occlusion, inflammation and neoplastic and allergic reactions, यानी कि जो भी पार्टिकल पेंडल सॉल्यूशन में आ जाते हैं वाया एम्प्यूल वाया वायल्स, मोस्टली जो टेक्सटाइल फाइबर के हैं, सेल्यूलोजिक हैं, प्लास्टिक हैं, उनका डिसएडवांटेज पड़ता है अपनी बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि जो पेंडल सॉल्यूशन है वो सीधे के सीधे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जा रहे हैं, तो उसके कारण वैक्यूलर ऑक्यूलेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, नियोप्लास्टिक एक तरीके के कोई कैंसर्स हो सकते हैं या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन शो हो सकती है बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो भी फाइबर्स हैं सेल्यूलोजिक पार्ट है सीधे सीधे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम 100 ml of pentyl solution, 100 particle 5 micrometer and larger and not more than 4 particles 20 micrometer in diameter and larger may be present in each milliliter of solution, यानी कि इसके अंदर अपन ये भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि जैसे 100 ml ऑफ पेंसिल सॉल्यूशन अपन ने बना रखा है तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि इतने पार्टिकल्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बड़े इतने छोटे पार्टिकल से नहीं होने चाहिए, तो उसमें एक लिमिट रहती है कि जो 5 माइक्रोमीटर साइज है उसके 100 पार्टिकल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा 20 माइक्रोमीटर के पार्टिकल 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ये है तो अपना जो सिस्टम है वो फेल है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी जो काउंटर मेथड है वो यूज आता है। ये पर लीडर सॉल्यूशन के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन है। 5 माइक्रोन पार्टिकल 100 एंड 20 माइक्रोमीटर पार्टिकल 4। In pellet sustained release indomethacin plus pseudorigid S100 acryl polymer entry coating fluid granulator, इसका फॉर्मेशन भी किया जाता है। यहाँ पे स्पेसिफिक साइज की बात आती है कि काफ़ी सारी ड्रग्स हैं। अब ड्रग्स हैं जिसका अगर अपन काइनेटिक चेंज कर दें, लाइक अगर उसके पार्टिकल साइज को अपन चेंज कर दें तो उसके अपन एडीएमई चेंज कर सकते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन चेंज हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, बट उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन वही रहेगा। तो दूसरे पैरामीटर लाइक सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है, स्टेबिलिटी चेंज हो सकती है। तो बाय मेंटेनिंग द पर्टिकुलर पार्टिकल साइज वी कैन enhance the some properties like this solubility, stability and other factors. For like this indomethacin a painkiller plus यूट्राजिट S, ये एक तरीके का पॉलीमर है जो इसके साथ ऐड किया गया एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन बनाने के लिए, ये एंट्री कोटिंग के लिए यूज होता है। लाइक ये जो ड्रग अपन बनाएंगे ये जाके इंटेस्टाइन में रिलीज होगी, स्टमक में रिलीज नहीं होगी। ये फ्लूइड ब्लड ग्रेनुलेटर के थ्रू बनाए जाते हैं। सरफेस प्रॉपर्टीज एंड केमिकल स्ट्रक्चर एज फिल्म कोटिंग पॉलीमर टेस्टेड यूजिंग यूएस स्टैंडर्ड सिव्स।
अब जो कोटिंग की गई है यूटरजिट एस की इंडोमेथासिन के ऊपर, ये सिव के थ्रू इसको कोट किया जाता है, इन सिस्टम को पास किया जाता है यूजिंग डिफरेंट सिव। सिव नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले वीडियो में दे रखी है कि एक पर्टिकुलर इंच के अंदर जितने उसके अंदर होल्स होते हैं, दिस इज इट्स सिव नंबर, लाइक 12, 14, 16, 18, 20, 25, 35। तो उसके अंदर ये देखा गया कि जो भी पार्टिकल जिसका डायमीटर 3.3 एंड 6.4 माइक्रोमीटर है, वो हायर इल्ड दे रहा है एज कम्पेयर टू द अदर साइज। यानी कि अगर अपन पार्टिकल साइज की बात करें तो पार्टिकल साइज के अंदर भी जो हायर यील्ड दे रहा है, जो हायर कोटिंग अपने को यील्ड प्रोवाइड कर रहा है, वो ये पर्टिकुलर पार्टिकल की साइज देता है। यानी कि ये वाले साइज है पार्टिकल के, वो मैक्सिमम कोटिंग प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। एडवांटेजेस की बात करें काउंटर काउंटर मेथड की, तो ये बहुत ही फास्ट है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, 400 पार्टिकल पर सेकंड डिटेक्ट कर सकता है, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अनसुटेबल फॉर वाटर सॉल्युबल और पोलर मटेरियल कॉज सॉल्वेशन ऑकर, नॉन सॉल्वेंट यूज टू ओवरकम द प्रॉब्लम। डिसएडवांटेज ये है कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं अपन उसको यूज नहीं किया जा सकते, क्योंकि सॉल्वेशन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे लिक्विफिकेशन हो सकता है, इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे अपन नॉन सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हैं। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.